ओम परमात्मने नमः। एक प्रकरण है। राजा रैक ने राजा जनश्रुति को जो शूद्र कहकर संबोधित किया, इसका अभिप्राय नहीं है कि वह जातियों से शूद्र था, अपितु वह शोक से व्याकुल होकर दौड़ा आया था, इसलिए उसे शूद्र कहा। प्रायः लोग भ्रम में शास्त्रों की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं कि जहाँ शूद्र लिखा है उसको नीच से जोड़ देते हैं कि यह नीच जाति है या छोटी जाति है, जाति से जोड़ देते हैं। शास्त्रों के जो शब्द होते हैं उस शब्दों की व्याख्या वही कर सकता है जो शास्त्रों को जानता है। शूद्र कहने का अर्थ, कहीं भी शास्त्र में यदि शूद्र शब्द लिखा हुआ है तो यही कहा गया है, शुचम आद्रवती इति शूद्र। जो शोक के पीछे दौड़ता है वह शूद्र है। शोक के पीछे अर्थात दुख के पीछे दौड़ता है वही शूद्र है। जो संसारिकता में भटकता है वही शूद्र है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जहाँ हम किसी भी सुख को ढूंढकर उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अंत में उसका परिणाम दुख ही होता है, इसलिए उसके पीछे जो घूमने वाला होता है वही शूद्र होता है। इस तरह से देखें तो सारा जो संसारी लोग हैं सभी के सभी शूद्र हैं। तो शब्द के अर्थ को समझें, शास्त्र को समझें, तब उस पर किसी वस्तु की व्याख्या करें। संसार में सभी लोग तो शोक के पीछे दौड़ ही रहे हैं। जितना संसारिक सुख है, हमको ये मिल जाए वह मिल जाए, इस तरह से सब जोड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। कहानी इस प्रकार है कि राजा जनश्रुति श्रद्धापूर्वक बहुत दान देने वाला था। वह अतिथियों के भोजन के लिए बहुत अधिक अन्न तैयार करा कर रखता था और उनके ठहरने के लिए उसने बहुत सी विश्रामशालाएं भी बनवा रखी थीं। एक दिन की बात है, राजा जनश्रुति रात के समय अपने महल की छत पर बैठा था। उसी समय उसके ऊपर से आकाश में कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे। उनमें से एक हंस ने दूसरे को पुकार कर कहा, अरे सावधान, इस राजा जनश्रुति का महान तेज आकाश में फैला हुआ है, कहीं भूल से उसका स्पर्श न कर लेना, नहीं तो वह तुझे भस्म कर देगा। यह सुनकर आगे जाने वाले हंस ने कहा, अरे भाई, तू किस महत्ता को लेकर इस राजा को इतना महान मान रहा है? क्या तू इसको गाड़ी वाले रैक के समान समझता है? उस पर पीछे वाले हंस ने पूछा, रैक कैसा है? अगले हंस ने उत्तर दिया, सारी प्रजा जो कुछ भी शुभ कर्म करती है वह सब उस रैक को प्राप्त होता है, तथा जिस तत्व को रैक जानता है उसे जो कोई भी जान ले उसकी भी ऐसी ही महिमा हो जाती है। इस प्रकार हंसों ने अपनी तुच्छता की बात सुनकर राजा के मन में बहुत शोक हुआ। फिर वह रैक की खोज कराकर उसके पास विद्या ग्रहण के लिए गया। रैक मुनि सर्वज्ञ थे, वे राजा की मन स्थिति को जान गए। उन्होंने उसके मन में जगे हुए ईर्ष्या भाव को दूर करके उसमें श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने का विचार किया। जब राजा जनश्रुति को अपने महत्ता में कमी दिखाई दी या उससे भी बड़ा कोई है, यह बात उसे समझाई गई, तो रैक की खोज में वे राजा निकल पड़े कि हमसे श्रेष्ठ कौन है। तो रैक मुनि एक सर्वज्ञ थे, वे राजा की मन स्थिति को समझ गए। उसके मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया था, उसको दूर करके श्रद्धा उत्पन्न किया और अपनी सर्वज्ञता सूचित करके उसे सावधान करते हुए शूद्र कहकर पुकारा। यह जानते हुए भी कि जनश्रुति क्षत्रिय है, रैक ने उसे शूद्र इसलिए कहा कि वह शोक के वशीभूत होकर दौड़ा आया था। अतः इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वेद विद्या में शूद्र का अधिकार है। यहाँ इस बात को समझ लेना चाहिए कि शूद्र कौन है। जो परेशान है, जो दुख के पीछे दौड़ रहा है, जो दुखी है, वह वेद का, वो किसी भी वस्तु का या किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में यह चीज लेनी चाहिए कि शूद्र को शास्त्र पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा गया है। शूद्र होता क्या है, पहले हम उसको अर्थ को समझें फिर आगे बढ़ें।
जनश्रुति को श्रद्धापूर्वक बहुत दान देने वाला और अतिथियों के लिए ही तैयार करा कर रखी हुई रसोई से प्रतिदिन उनका सत्कार करने वाला बताया गया है। राजोचित ऐश्वर्य का भी वर्णन है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राजा की कन्या को रैक ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। तो यह जो यहाँ जाति और उसकी बात कही जा रही है वह सही नहीं है। इसलिए हमें जो भी बात कहनी चाहिए, जो भी सोचनी चाहिए, सोच समझ के सोचनी चाहिए। इसी की तरह सत्यकाम जाबाल का भी वर्णन है। जाबाल के पुत्र सत्यकाम ने गौतम नामक आचार्य की शरण में जाकर कहा, भगवान मैं ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक आपकी सेवा में रहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तब गौतम ने उसकी जाति का निश्चय करने के लिए पूछा, तेरा गोत्र क्या है? इस पर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपना गोत्र नहीं जानता। मैंने अपनी माता से गोत्र पूछा था। उसने कहा कि मुझे गोत्र नहीं मालूम है। मेरा नाम जबाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। इसलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। तब गुरु ने कहा, इतना स्पष्ट और सत्य भाषण ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। यहाँ ये ब्राह्मण शब्द आया है, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ यही होता है कि जो सत्यवादी है, जो सत्य बोलता हो, सत्य भाषण रूप हेतु से निश्चय करने के लिए कि सत्यकाम ब्राह्मण है और कोई नहीं है। उससे आचार्य गौतम ने समिधा लाने का आदेश दिया और उसका उपनयन संस्कार किया। ये छांदोग्य उपनिषद की कहानी है। सत्यकाम शूद्र नहीं ब्राह्मण है। शूद्र कौन होता है? जो शोक के पीछे भाग रहा है, जो अभी ईश्वर में उसका मन ही नहीं लग रहा है, वह शूद्र है। और जो ईश्वर की तरफ झुका हुआ है, ईश्वर ज्ञान लेने के लिए किसी गुरु के पास पहुंचता है और स्पष्ट और सत्यभाषी है, वही ब्राह्मण है। इसलिए यहाँ यह सोच लेनी चाहिए कि जातियों की जो व्याख्या, जातियों की बात जो शास्त्रों में की गई है वह क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। जो शूद्र है वह शमशान के तुल्य है, अतः शूद्र के समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए, यह भी कहा गया है। तो शमशान के समान क्या है? शमशान के समान वही होता है जहाँ दुख ही दुख, शोक ही शोक दिखाई देता है। ये संसार भी तो एक शमशान के समान है। और जो इसमें संसारी है, जो इसमें घुला मिला है, पूरी तरह से डूब गया है, तो वह शमशानवासी है। यही बात शास्त्रों में कहा गया है, एत शमशानम यत दस्तम सदृश्य समीपे नाध एतव्यम। इसके द्वारा शुद्ध के वेद श्रवण का निषेध सूचित होता है। जब सुनने तक का निषेध है, तब अध्ययन और अर्थ ज्ञान का निषेध स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतः स्मृति के वचन से भी यह सिद्ध होता है कि शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। इस विषय में पराशर स्मृति का वचन इस प्रकार है, वेदाक्षर विचारेण शूद्र पतित तत्क्षणात्। अर्थात वेद के अक्षरों का अर्थ समझने के लिए विचार करने पर शुद्ध तत्काल पतित हो जाता है। यही बात पहले समझ लें कि शूद्र है क्या, क्योंकि संसार में दुखी होकर घूमने वाला ही शूद्र होता है। और जो दुखी होता है वह कभी वेद के अर्थ को समझ नहीं सकता, वेद के ज्ञान को समझ नहीं सकता है। इसलिए वेदों में हर जगह ऐसे संसारी लोगों को अध्ययन करने के लिए मना किया गया है कि जो अर्थ का अनर्थ निकाल करके अपने को ज्ञानी समझकर संसार में उसी अर्थ उसी अनर्थ का ही जो है भाषण करेंगे और लोगों को भ्रमित कर देंगे। इस प्रकार वेदों में इसी वस्तु का वर्णन या इसी बात का वर्णन किया गया। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में प्रथम बल्ली से लेकर तृतीय बल्ली तक अंगुष्ठ मात्र पुरुष का प्रकरण आया है। यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में वर्णित उस परम पुरुष परमात्मा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। और बाद में यह बात कही है, अदीदम किम च जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम महत भयम वज्र मुद्दतम तो एतद्दित मुदर मिदास्ते भवंती। उस परमात्मा से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है वह उस प्राण स्वरूप ब्रह्म में चेष्टा करता है।
उस उठे हुए वज्र के समान महान भयानक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को जानता है, जो आत्मा को जानता है, जो आत्मस्वरूप हो चुका है, वही अमर हो जाता है। अमर की व्याख्या हम अनेकों प्रकार से करते हैं कि जो शरीर से हमेशा बना रहता है वह अमर हो जाता है। यह बात सत्य नहीं है। जय माता।